बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है इल्म मुसल्लस का इतलाक़। फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, बसरी ख़त। अगर कोई शख्स नुक्ता ए के मुकाम से किसी जिस्म बी को देखता है तब ख़त ए बी को बसरी ख़त कहते हैं। ध्यान दीजिए, नुक्ता ए पे कोई शख्स है, ये यहाँ से किसी जिस्म नुक्ता बी को देखता है तब ये जो ख़त ए बी है ये कहलाता है बसरी ख़त। नेक्स्ट पॉइंट, सऊदी ज़ाविया या ज़ाविया फ़राज। मुकाबिल की शक्ल में मुशाहिदा किए जाने वाला नुक्ता बी मीन्स दिस वन अगर ए की निस्बत से ज़्यादा ऊंचाई पर हो तो, यानी ए से ये ऊंचाई पर है। बसरी ख़त ए बी, ये ख़त ए एम के साथ जो ज़ाविया बनाता है उसे सऊदी ज़ाविया कहते हैं। यहाँ बसरी ख़त है ए बी, नुक्ता ए से हम नुक्ता बी का मुशाहिदा कर रहे हैं, इसलिए ये जो ख़त है ये कहलाता है बसरी ख़त। और ये ख़त ए एम के साथ में जो ज़ाविया बनाता है वो ज़ाविया कहलाता है सऊदी ज़ाविया। ए एम यहाँ उफ़क़ी ख़त है, इसलिए इस शक्ल में ज़ाविया एम ए बी ये जो ज़ाविया बन रहा है ये कहलाता है सऊदी ज़ाविया। नेक्स्ट पॉइंट, नज़ुली ज़ाविया या नशेबी ज़ाविया। मुशाहिदा किया जाने वाला नुक्ता सी अगर उफ़क़ी ख़त ए एम से नीचे की जानिब हो। ध्यान दीजिए, नुक्ता ए से हम मुशाहिदा कर रहे हैं नुक्ता सी का, तो ये जो मुशाहिदा कर रहे हैं हम ये नीचे की जानिब है, तो ये जो है बसरी ख़त कहलाएगा। ए सी यहाँ हो जाएगा बसरी ख़त और ख़त ए एम ये कहलाता है उफ़क़ी ख़त, और ये जो ज़ाविया बनता है ये ज़ाविया कहलाता है नज़ुली ज़ाविया। शक्ल में ज़ाविया एम ए सी ये नज़ुली ज़ाविया है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, जब हम उफ़क़ के मुतवाज़ी ख़त से ऊपर की जानिब वाक़े किसी शय को देखते हैं तो बनने वाला ज़ाविया सऊदी ज़ाविया होता है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, किसी शय को हम ऊपर की जानिब देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो ज़ाविया कहलाता है ये कहलाता है सऊदी ज़ाविया। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम उफ़क़ के मुतवाज़ी ख़त से नीचे की जानिब वाक़े किसी शय को देखते हैं तो बनने वाला ज़ाविया नज़ुली ज़ाविया होता है। सेकेंड डायग्राम पे ध्यान दीजिए, हम नुक्ता ए से देख रहे हैं नुक्ता सी के मुकाम पर, यानी नीचे की जानिब हम किसी शय को देख रहे हैं तो बनने वाला ज़ाविया कहलाता है यहाँ पर नज़ुली ज़ाविया। आइए समझते हैं मशक़ी सेट 6.2 के सवालात कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है तो 45 डिग्री पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनाता है। गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है? ध्यान दीजिए, यहाँ हम इसे हल करने के लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। ध्यान दीजिए, एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। गिरजाघर फ़र्ज़ कर लेते हैं इसे हम जी ए, ये है गिरजाघर, और वो शख्स इस गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम ये मुकाम है उस शख्स की, इसे हम एस से ज़ाहिर कर लेते हैं। ठीक है, एक शख्स उस गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये फासला हो जाएगा 80 मीटर। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है, मतलब ये जो शख्स है ये इस गिरजाघर के ऊपर छत की जानिब देख रहा है, मतलब यहाँ पर ऊपर की जानिब देख रहा है, तो ये जो उफ़क़ी ख़त हो जाएगा यहाँ एस जी, तो इसके साथ में जो ज़ाविया बना रहा है वो 45 डिग्री पैमाइश का है, यानी यहाँ पर ये जो ज़ाविया बन रहा है ये सऊदी ज़ाविया है। गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है, हमारा मकसद है ए जी, ये जो कीमत है इसे मालूम करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, तो हम यहाँ पे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया जी एक गिरजाघर है और कोई शख्स नुक्ता एस से उस गिरजाघर की
छत की जानिब यानी नुक्ता ए को देखता है। शुआ एस ए बसरी ख़त है, चूँकि हम नुक्ता एस से नुक्ता ए को इस मुकाम से हम इस मुकाम को देख रहे हैं, यानी ऊपर की जानिब देख रहे हैं। और ज़ाविया ए एस जी सऊदी ज़ाविया है। दिया हुआ है ज़ाविया ए एस जी बराबर 45 डिग्री और गिरजा घर से उस शख्स का जो फासला है वो फासला है 80 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एस जी बराबर 80 मीटर। अब चूँकि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है हम इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ए जी एस में। ध्यान दीजिए 45 डिग्री दिया हुआ है। हमारा मकसद है इसके मुकाबिल का ज़िला, इसकी कीमत मालूम करना और इसका मुत्तसिला ज़िला दिया गया है जो कि 80 मीटर है। तो जो मुसल्लसियाती निस्बतें हमने पढ़ा है उसमें से हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे tan का। तो tan 45 इसका ज़ाब्ता हमें पता है थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे थीटा का मुत्तसिला ज़िला। तो tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा ए जी अपॉन एस जी। ध्यान दीजिए tan 45 सिंस हमें पता है क्योंकि tan 45 इसकी कीमत होती है 1, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 बराबर ए जी की कीमत हमें मालूम करना है ए जी बटे एस जी, यहाँ दिया गया है 80। तिरछे ज़रब कीजिए हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर ए जी बराबर 80 मीटर। ये कीमत हमने हासिल करी है यहाँ पर ए जी की, इसलिए हम जवाब लिखेंगे इसलिए गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। अगला सवाल ध्यान दीजिए मीनारे नूर से एक जहाज़ को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का नज़ूली ज़ाविया बनता है। अगर मीनारे नूर की बुलंदी 90 मीटर हो तब वो जहाज़ मीनारे नूर से कितने फासले पर है। ध्यान दीजिए मीनारे नूर समुद्र के किनारे होता है। जो जहाज़ है यहाँ पे ये बहरी जहाज़ है। यहाँ ध्यान दीजिए इसके डायग्राम बनाएंगे। ये है मीनारे नूर MN, ठीक है। एक जहाज़ को देखने पर 60 पैमाइश का नसूली ज़ाविया बनता है। फ़र्ज़ कीजिए ये है जहाज़ का मुकाम Z। तो इस नुक्ते से ऊपर की जानिब से हम नीचे की जानिब देख रहे हैं। तो ये जो ख़त हो जाएगा NZ ये हो जाएगा बसरी ख़त और यहाँ पर ये कहलाएगा उफ़क़ी ख़त। इसे ले लेते हैं हम ए नुक्ता NA ये कहलाएगा उफ़क़ी ख़त। तो ये 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिए सवाल मीनारे नूर से एक जहाज़ को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का नज़ूली ज़ाविया बनता है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब हम देख रहे हैं। तो ये उफ़क़ी ख़त के साथ में जो ज़ाविया बना रहा है वो ज़ाविया है 60 डिग्री पैमाइश का। अगर मीनारे नूर की बुलंदी 90 मीटर है, मीनारे नूर हमने यहाँ फ़र्ज़ किया है MN, ये दिया गया है, इसकी पैमाइश दी गई है 90 मीटर, लिख लीजिए यहाँ पर। तब वो जहाज़ मीनारे नूर से कितने फासले पर है। जहाज़ का मुकाम ये है, मीनारे नूर हमने ये लिया है, यानी हमारा मकसद है ZM की कीमत मालूम करना, ठीक है। तो जो हमने फ़र्ज़ किया है डायग्राम की मदद से वो लिख लेते हैं यहाँ पे। फ़र्ज़ किया MN मीनारे नूर को ज़ाहिर करता है और नुक्ता Z
ये जहाज का मुकाम है। जो नाजिर है वो नुक्ता एन पर है, मतलब यहाँ से वो नुक्ता जेड को देख रहा है, नीचे की जानिब देख रहे हैं। नाजिर नुक्ता एन पर है और एन ए ये उफ़क़ी ख़त है। एन जेड ये बसरी ख़त है। ज़ाविया ए एन जेड नसूली ज़ाविया है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए ज़ाविया ए एन जेड इसकी पैमाइश 60 डिग्री दी गई है और एन एम मीनार नूर की बुलंदी दी गई है 90 मीटर। हमारा मकसद है जेड एम ये कीमत मालूम करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये एन ए उफ़क़ी ख़त और जो जेड एम है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जेड बन रहा है, यानी मुतबादला ज़ाविया। चूँकि मुतबादला ज़ाविया मुतमासिल होते हैं इसलिए ये ज़ाविया की कीमत भी हो जाएगी 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे ज़ाविया एन जेड एम ये हो जाएगा बराबर ज़ाविया ए एन जेड बराबर 60 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पे मुतबादला ज़ाविया। ठीक है, अब ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ये ज़ाविया 60 डिग्री का हो गया। इस ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला दिया है, इसका मुत्तसिला ज़िला हमें मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे मुसल्लस एन एम जेड कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, यहाँ पे हम मुसल्लसियाती निस्बत इस्तेमाल करेंगे tan 60। tan 60 का ज़ाब्ता हमें पता है, ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे ज़ाविया का मुत्तसिला ज़िला। तो इस ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला है एन एम बटे इसका मुत्तसिला ज़िला है जेड एम। चूँकि हम जानते हैं tan 60 इसकी कीमत जज़र 3, तो हम यहाँ कीमत रखेंगे। ध्यान दीजिए, कीमतें रखने पर जज़र 3 बराबर एन एम ये कीमत दी गई है 90 बटे जेड एम। तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे जज़र 3 ज़रब जेड एम बराबर 90। तरफ़ैन को जज़र 3 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा जेड एम बराबर 90 बटे जज़र 3। ध्यान दीजिए, इसे हल करेंगे हम 90 बटे जज़र 3। शुमार कुंदा और नसब नुमा दोनों को जज़र 3 से ज़रब करने पर हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 90 जज़र 3 बटे जज़र 3 तिया 9। ध्यान दीजिए, 90 जज़र 3 बटे 9 का जज़र 3 कैंसिल कीजिए, ये 3 तिया 9, तो हमें यहाँ हासिल हो गया 30 जज़र 3 मीटर। ये कीमत हमने हासिल किया जेड एम की। ध्यान दीजिए डायग्राम पर, जेड एम ये कीमत हमें हासिल हो गई 30 जज़र 3 मीटर। जज़र 3 की कीमत हमें पता है, तो इसे हम आगे भी हल कर सकते हैं। 30 ज़रब जज़र 3, चूँकि जज़र 3 इसकी कीमत होती है 1.73, तो हम 30 ज़रब 1.73 हल कीजिए। 173 को 30 से ज़रब कीजिए, पहले 0 3 तिया 9, 3 सत्ती 21, 1 हासिल 2, 3 एक कम 3 और 2 5। ठीक है, 2 हिस्सों के बाद में आशारिया है, यहाँ भी हम 2 हिस्सों के बाद में आशारिया लगाएंगे, तो हमें यहाँ हासिल हो जाएगा 51.9 मीटर। इसलिए जवाब लिखिए, जहाज़ मीनारे नूर से 51.9 मीटर के फासले पर है। अगला सवाल ध्यान दीजिए,
12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। उनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। उस इमारत की छत पर से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनता है। बताइए कि दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है। ध्यान दीजिए, सवाल में दिया गया है 12 मीटर चौड़ा रास्ता। तो हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये 12 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें खड़ी हैं। तो यहाँ पे हम इमारतें ले लेते हैं। उनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। तो फर्ज कर लेते हैं हम ये इमारत MA, इसकी बुलंदी दी गई है 10 मीटर। ठीक है। इस इमारत की छत पे से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनता है। ध्यान दीजिए, इस इमारत की छत पर से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनता है। अब सऊदी ज़ाविया कब बनता है? जब हम नीचे से ऊंचाई की जानिब देखते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे जो दूसरा ये जो इमारत होंगी ये इससे ऊंचाई में बड़ी होंगी। तो हम यहाँ नुक्ता ए से हम दूसरी इमारत को फर्ज कर लेते हैं TB। ठीक है। तो यहाँ पे नाजिर नुक्ता ए से नुक्ता B को देख रहा है। पहली इमारत की छत पर से दूसरी इमारत की छत को देख रहा है, यानी ये हो गया यहाँ पर बसरी ख़त। ठीक है। अब इस ख़त के मुतवाज़ी है यहाँ ये हो जाएगा इसका उफ़क़ी ख़त। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम उफ़क़ी ख़त है AC। लीजिए, फ़र्ज़ किया के तहत MA और TB दो इमारतों को ज़ाहिर करते हैं। TM ये सड़क की चौड़ाई है और कितना TM ये सड़क की चौड़ाई है। AC ये उफ़क़ी ख़त है। कितना AC ये उफ़क़ी ख़त है। AB यहाँ पर बसरी ख़त है। तो ये उफ़क़ी ख़त के साथ में जो ज़ाविया बना रहा है ये ज़ाविया है सऊदी ज़ाविया 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। ज़ाविया BAC ये सऊदी ज़ाविया है, यानी ज़ाविया BAC बराबर दिया गया है 60 डिग्री। ये सवाल में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए डायग्राम पर। AMTC ये एक मुस्ततिल है। तो ज़रबतुल अज़ला AMTC मुस्ततिल है, इसलिए AM इसके मुकाबिल का ज़िला है CT। तो हम लिखेंगे इसलिए AM बराबर CT, ये दोनों बराबर हो जाएगा 10 मीटर और TM बराबर CA, ये दोनों मुकाबिल के ज़िले हैं, इसलिए ये दोनों की कीमत हो जाएगी 12 मीटर। ठीक है। यहाँ लिख लीजिए मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले। AM 10 है तो CT ये भी 10 हो जाएगा। उसी तरीके से MT 12 है तो AC ये भी हो जाएगा 12 मीटर। ध्यान दीजिए, हमारा मकसद है दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है, यानी ये जो दूसरी इमारत है TB, इसमें TC तो हमें पता चल गया, ये है 10 मीटर। अब हमारा मकसद है BC इसकी कीमत मालूम करना। तो ध्यान दीजिए,
ये जाविया है, जाविये के मुकाबिल का ज़िला और ये जाविये का मुत्तसिला ज़िला दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर मुसल्लसाती निस्बत tan का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मुसल्लस है ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, तो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस BCA में लिखिए, यहाँ पर लिखिए कायमतु ज़ाविया मुसल्लस BCA में मुसल्लसाती निस्बत हम इस्तेमाल करेंगे tan 60। चूँकि tan 60 ये होता है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, 60 के मुकाबिल का ज़िला है BC और इसका मुत्तसिला ज़िला है AC। ठीक है, ध्यान दीजिए tan 60, चूँकि tan 60 की वैल्यू होती है जज़र 3, कीमतें रखेंगे हम जज़र 3 बराबर BC हमें मालूम करना है बटे AC की कीमत 12 मीटर लिखेंगे हम 12, इसलिए तिरछी ज़रब करने पर हमें हासिल हो जाएगा BC बराबर 12 ज़रब जज़र 3 मीटर। अब ध्यान दीजिए, अब TP बराबर TC जमा CB और BC, ये हम खती नुकात हैं TCB। कीमतें रखिए TC 10 जमा BC 12 जज़र 3, हमें यहाँ हासिल हो जाएगा, इसलिए TB बराबर 10 जमा 12 जज़र 3 मीटर। ये कीमत हमने हासिल कर लिया दूसरी इमारत की बुलंदी, इसलिए जवाब लिखिए, इसलिए दूसरी इमारत की बुलंदी 10 जमा 12 जज़र 3 मीटर है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के दो सुतून ज़मीन पर नस्ब किए गए, यानी दो सुतून है जो ज़मीन पर नस्ब किए गए, उनकी ऊंचाई दी गई है, एक 18 मीटर है और दूसरा है 7 मीटर। 22 मीटर के लंबे तार से सुतून के ऊपरी सिरे को बांध दिया गया है, तब तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाला ज़ाविया मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। फर्स्ट कर लिया, सुतून है SA और दूसरा सुतून है TB। फर्ज किया, पहला सुतून है SA और दूसरा सुतून है NB। ये 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई का है, तो जो छोटा सुतून है उसकी लंबाई है 7 मीटर और जो बड़ा सुतून है उसकी लंबाई है 18 मीटर। 22 मीटर के लंबे तार से सुतून के ऊपरी सिरे को बांध दिया गया है, तो पहले सुतून का ऊपरी सिरा है A और दूसरे सुतून का ऊपरी सिरा है B। दोनों सिरों को एक तार से बांध दिया गया और ये तार की लंबाई दी गई है 22 मीटर, मतलब 22 मीटर लंबे तार से ये दोनों के ऊपरी सिरे को बांध दिया गया। तब तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाला ज़ाविया मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम उफ़क़ी ख़त ले लेते हैं, AF, ये है उफ़क़ी ख़त। ठीक है, इस तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त का बनने वाला ज़ाविया फ़र्ज़ कर लेते हैं हम थीटा। तो हमें यहाँ पे थीटा की कीमत मालूम करना है। ध्यान दीजिए, ये पूरे सुतून की लंबाई यहाँ पे दी गई है 18 मीटर और AS इसकी लंबाई दी गई है 7 मीटर। फर्ज किया, किताब NB और SA दो सुतून हैं, इसलिए SA बराबर दिया गया है 7 मीटर और NB ये दिया गया है 18 मीटर। 22 मीटर के लंबे तार से सुतून के ऊपरी सिरे को बांध दिया गया है और
तार को किता ए बी से जाहिर किया है, इसलिए तार की लंबाई दी गई है 22 मीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर 22 मीटर। ध्यान दीजिए डायग्राम में ए एफ, ये किता ए एफ उफ़क़ी ख़त है, तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाला ज़ाविया फ़र्ज़ किया, हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाला ज़ाविया थीटा है, इसलिए ज़ाविया बी ए एफ बराबर थीटा। डायग्राम पर ध्यान दीजिए ए एस एन एफ ये एक मुस्ततील है, इसलिए हम लिखेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला ए एस एन एफ ये एक मुस्ततील है। अब चूँकि मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, इसलिए एन एफ ये बराबर हो जाएगा एस ए, ये दोनों की कीमत हो जाएगी 7 मीटर। अब ध्यान दीजिए ये जो एन एफ है ये हमने निकाल लिया 7 मीटर, ठीक है। चूँकि ये एन बी ये दिया गया था 18, तो बचा हुआ 18 में से 7 तफरीक करने पर 11, ये कीमत हमें हासिल हो जाएंगी एफ बी की। अब एन एफ जमा एफ बी बराबर एन बी। एन एफ बी हम ख़ती नुकात हैं, ठीक है। अब कीमतें रखिए एन एफ दिया गया है 7 जमा एफ बी बराबर एन बी दिया गया है यहाँ 18, इसलिए एफ बी बराबर 18 वज़ा 7, इसलिए एफ बी बराबर 18 में से 7 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 11 मीटर। ये हमने कीमत हासिल कर लिया है एफ बी की 11 मीटर। अब ध्यान दीजिए डायग्राम पे ध्यान दीजिए, हमारा मकसद है थीटा की कीमत मालूम करना, यानी ये ज़ाविया मालूम करना है। तो इस ज़ाविये का मुकाबिल का ज़िला हमने मालूम कर लिया है और इसका वित्र हमें पता है, ठीक है। तो मुकाबिल का ज़िला और वित्र, तो यहाँ पे हम मुसल्लसियाती निस्बत इस्तेमाल करेंगे साइन, क्योंकि साइन में मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र होता है, इसलिए हम लिखेंगे। और हम जानते हैं साइन थीटा ये बराबर होता है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, तो एफ बी बटे ए बी वित्र, इसलिए हल कीजिए साइन थीटा बराबर एफ बी 11 बटे ए बी 22, इसलिए साइन थीटा की कीमत यहाँ दी गई है। हल कीजिए 11 कम 11, 11 दूनी 22 यानी 1/2, ठीक है। अब साइन मुसल्लसियाती निस्बत में ऐसा कौन सा ज़ाविया है जिसकी कीमत 1/2 होती है, तो हम जानते हैं यहाँ पर वो ज़ाविया है साइन 30, तो हम लिखेंगे लेकिन साइन 30 इसकी कीमत होती है 1/2, इसलिए थीटा की कीमत हमें यहाँ पे हासिल हो गई 30 डिग्री। जवाब लिखे, इसलिए तार के ज़रिए उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाला ज़ाविया 30 डिग्री है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, तूफ़ानी हवा के ज़रिए एक दरख्त टूट गया, उसका ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर फासले पर सतह ज़मीन से 60 डिग्री का ज़ाविया बनाते हुए टिका हुआ है, दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर तूफ़ानी हवा के ज़रिए एक दरख्त टूट गया, यानी तूफ़ान के पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे दरख्त की ऊंचाई, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लिया
ये दरख्त की ऊंचाई है। तूफान की वजह से ये नुक्ता टी से टूट गया। तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये ज़मीन पर आ गिरा। तो जितना ये टूटा हुआ हिस्सा है, जैसे 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर भी ले लेंगे ये यहाँ पर आ गिरा, ज़मीन पर आ गिरा, Z। ठीक है, ध्यान दीजिए। तूफानी हवा के ज़रिए एक दरख्त टूट गया। दरख्त हमने फ़र्ज़ किया था यहाँ पर DA। ये नुक्ता टी से टूट गया, यानी तूफान के पहले दरख्त की ऊंचाई थी TA। नुक्ता टी पे ये टूटने के बाद में ये जो सिरा है, ये सिरा इधर यहाँ ज़मीन पर टच हो गया। मतलब ये सिरा था, ये टूटकर इधर आ चुका है। ठीक है। तने के निचले हिस्से से 20 मीटर फासले पर सतह ज़मीन से 60 डिग्री का ज़ाविया बनाते हुए टिका है। यानी इसका यहाँ का जो फासला दिया गया है ये है 20 मीटर, और ये ज़मीन से ज़ाविया बना रहा है 60 डिग्री का, यानी यहाँ पे ये ज़ाविया बनेगा 60 डिग्री। तो दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए। हमारा मकसद है DA की कीमत मालूम करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसे हम कैसे हल करेंगे। फ़र्ज़ किया तूफान से कब्ल दरख्त की ऊंचाई DA है। तूफान की वजह से ये दरख्त नुक्ता T से टूट गया। और इसका ऊपरी सिरा यानी टूटा हुआ हिस्सा TA था। ठीक है, टूटा हुआ हिस्सा TA ये कितना TZ की हालत में ज़मीन पर या ज़मीन से 60 डिग्री का ज़ाविया बनाते हुए टिका है। यानी ये जो ज़ाविया है, इसलिए TA और TZ ये दोनों की लंबाई मसावी है, इसलिए हम लिखेंगे TA बराबर TZ। और जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम, ज़ाविया TZD, ये जो ज़ाविया बना रहा है ज़मीन से वो है 60 डिग्री का, और DZ, और लिखेंगे हम DZ बराबर ये है 20 मीटर। ये फासला दिया गया है यहाँ पर 20 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। चूँकि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, हम लिखेंगे मुसल्लस TDZ कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दरख्त की ऊंचाई हमें मालूम करना है, तो पहले हम TD की कीमत मालूम करेंगे। तो इसके लिए इसका मुकाबिल का ज़िला, चूँकि ज़ाविये का मुत्तसिला ज़िला दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मुसल्लसियाती निस्बत इस्तेमाल करेंगे tan 60। तो tan 60 बराबर होता है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। मुकाबिल का ज़िला यहाँ पे दिया गया है DT बटे मुत्तसिला ज़िला है यहाँ पे DZ। चूँकि tan 60 बराबर जज़र 3, इसलिए tan 60 यानी जज़र 3 बराबर DT हमें मालूम करना है DT बटे DZ यानी 20, इसलिए DT बराबर 20 जज़र 3 मीटर। ठीक है, ये दरख्त की जो कुल ऊंचाई थी इसमें से हमने DT मालूम कर लिया। अब हमें मालूम करना है TA। अब चूँकि ये जो TA है ये TZ के मसावी होता है, तो हमें ये जो ज़ाविया है इसके मुकाबिल का ज़िला भी पता है और इसका मुत्तसिला ज़िला भी पता है। तो साइन या कॉस दोनों निस्बत में से हम कोई भी एक निस्बत का इस्तेमाल करके TZ यानी वितरी की कीमत मालूम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे cos 60।
कॉस की निस्बत भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे, और साइन की निस्बत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कॉस का ज़ाब्ता है मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, 60 का मुत्तसिला ज़िला है DZ बटे वित्र, वित्र है इसका TZ। कीमतें रखिए कॉस 60, ध्यान दीजिए कॉस 60 की कीमत होती है 1/2, इसलिए हम कीमत रखेंगे 1/2 बराबर DZ की कीमत सवाल में दी गई है 20 बटे TZ हमें मालूम करना है। ठीक है, तिरछी ज़रब कीजिए, इसलिए TZ बराबर 20 ज़रब 2, इसलिए TZ बराबर 40 मीटर। ध्यान दीजिए डायग्राम पर TD हमने यहाँ पे मालूम किया था 20 × 3 मीटर, और TZ हमने मालूम किया है ये है 40 मीटर। अब चूँकि ये जो TZ है ये TA के मसावी है, यानी TA की कीमत भी क्या हो जाएगी यहाँ पर 40 मीटर। तो ये दोनों को हम जमा कर लेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा दरख्त की ऊंचाई यानी DA की कीमत। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए TA बराबर TZ 40 मीटर, इसलिए दरख्त की ऊंचाई है DA, तो DA बराबर DT जमा TA। DT की कीमत हमने हासिल किया है 20 × 3 जमा TA हमने हासिल किया है 40 मीटर। चूँकि ये हम खत्ती नुकात है इसलिए हम लिखेंगे DTA। इसलिए इसे हल कीजिए, जवाब लिख लीजिए। इसलिए 40 जमा 20 × 3 मीटर, ये कीमत है DA की, इसलिए जवाब लिखिए। इसलिए दरख्त की ऊंचाई 40 जमा 20 × 3 मीटर है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। सतह ज़मीन से 60 मीटर बुलंदी पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोर सतह ज़मीन से आरजी तौर पर बांध दी गई। डोर का ज़मीन के साथ 60 डिग्री की पैमाइश का जाविया बनाता है। डोर की लंबाई मालूम कीजिए, ये मानते हुए कि डोर में किसी किस्म का झोल नहीं है। ध्यान दीजिए, एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। सतह ज़मीन से 60 मीटर बुलंदी पे एक पतंग उड़ रही है। ये है सतह ज़मीन S, और यहाँ पे उड़ रही है पतंग। 60 मीटर की बुलंदी, यानी ये बुलंदी हो गई सतह ज़मीन से पतंग की बुलंदी हो गई 60 मीटर। इसकी डोर सतह ज़मीन से आर्जी तौर पे बांध दी गई है, और डोर का ज़मीन के साथ, मतलब ये सतह ज़मीन है तो ज़मीन के साथ 60 की पैमाइश का जाविया बनता है। तो इस डोर को यहाँ पे बांध दिया गया है B। तो यहाँ पे ये जो जाविया बन रहा है ज़मीन के साथ में, ये जाविया बन रहा है 60 डिग्री। डोर की लंबाई मालूम करना है, मतलब हमारा मकसद है PB की लंबाई मालूम करना। ध्यान दीजिए, ये कायमा जाविया है। फर्ज किया कितने SB सतह ज़मीन है, नुक्ता P पर पतंग उड़ रही है। कितना SP सतह ज़मीन से पतंग की उमूदी बुलंदी को जाहिर करता है। इसलिए SP बराबर ये दिया गया है 60 मीटर।
पतंग की डोर सतह ज़मीन के साथ 60 डिग्री की पैमाइश का ज़ाविया बनाती है। ध्यान दीजिए, ज़ाविया PBS ये बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, तो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस PSB में ध्यान दीजिए, हमारा मकसद है PP की लंबाई मालूम करना। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला दिया हुआ है, वित्र मालूम करना है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे साइन निस्बत। तो साइन 60, तो 60 का मुकाबिल का ज़िला है PS बटे इसका वित्र है PB। कीमतें रखिए, चूँकि साइन 60 कीमत हमें पता है, साइन 60 बराबर ये होता है जज़ा 3/2। तो साइन 60 की जगह हम लिखेंगे जज़ा 3/2 बराबर PS की कीमत दी गई है 60/PB। PB हमें मालूम करना है। अब तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा जज़ा 3 ज़रब PB बराबर 60 ज़रब 2। तरफ़ैन को जज़ा 3 से तकसीम करने पर PB बराबर 60 ज़रब 2/जज़र 3 यानी 120/जज़र 3। ध्यान दीजिए, इसे हल करने के लिए शुमार गोइंदा को जज़र 3 से ज़रब करेंगे और उसी तरह से नसब नुमा को भी हम जज़र 3 से ज़रब करेंगे। हल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 120 जज़र 3 ज़रब जज़र 9। इसे हल कीजिए, 120 जज़र 3/3। ध्यान दीजिए, 3 चौक कैंसिल कीजिए, 3 चौक 12 और 0 यानी हमें हासिल हो जाएगा 40 जज़र 3। ये कीमत हो गई PB की, इसलिए हम लिखेंगे PB बराबर 40 जज़र 3 मीटर। अब अगर हम यहाँ जज़र 3 की कीमत रखना चाहें तो चूँकि जज़र 3 की कीमत होती है 1.73, तो हम ये कीमत रखकर भी इसे हल कर सकते हैं आगे। तो ध्यान दीजिए, 40 ज़रब 1.73 हल कीजिए, 0 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 सतिया 28 29 9 हासिल 2, 4 एक कम 4 और 2 6। 2 हिस्सों के बाद में आशारिया है, तो यहाँ भी हम 2 हिस्सों के बाद में आशारिया लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा PB बराबर 69.2 मीटर। इसलिए जवाब लिखिए, पतंग की डोर की लंबाई 69.2 मीटर है। अल्लाह हाफिज़।